बात करेंगे उस समय की जब उत्तर प्रदेश सीएम ने यूपी में कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी दी, जो पुलिस को मजिस्ट्रेट की शक्तियां देती है। पूर्व डीजीपी के संस्मरण में बताया गया था कि यूपी में सीए विरोधी प्रदर्शन के बाद 22 लोगों की मौत हो गई। कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस प्रमुख दोहरी प्रणाली के विपरीत सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है, जब पुलिस शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट के साथ साझा की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के पारित होने के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद 2 शहरों लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली को मंजूरी दे दी थी। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने 1 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2020 तक उप पुलिस का नेतृत्व किया। 9 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा सीए पारित होने के बाद यूपी में 22 लोगों की मौत हो गई। देश भर में सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में 83 लोग मारे गए। पूर्व पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह द्वारा लिखित एक नई किताब में कहा गया है कि सीए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बिना दस्तावेज वाले 6 गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता की अनुमति देता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। ऐसी आशंकाएं और भय है कि यह अधिनियम, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, देश भर में लागू किया जाएगा। एनआरसी के संकलन से नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए गैर मुसलमानों को लाभ होगा, जबकि बाहर किए गए मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। सरकार ने पहले संसद को बताया था कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी तैयार करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक क्राइम एंड गम्पशन केस फाइल्स ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर में लिखा है कि सीए के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से आमने सामने की बातचीत का माहौल तैयार कर दिया है। पुलिस के पास अभी तक कोई मजिस्ट्रियल शक्तियां नहीं थीं, लेकिन उन्हें समय पर निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए मनोबल बढ़ाने वाले समर्थन की आवश्यकता थी। लगभग 40 लाख की आबादी वाले लखनऊ जैसे शहर को कमिश्नरेट की जरूरत थी। किताब में कहा गया है कि लखनऊ में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद सीएम ने उनसे पूछा था कि इसकी पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है। ओपी सिंह ने कहा था कि अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू होती तो हम आंदोलन को अधिक प्रभावी ढंग से और अच्छे समय में नियंत्रित कर पाते। इसकी कमी से पुलिस की कार्रवाई सीमित हो जाती है। हमें एक तेज तंत्र की जरूरत है जो पुलिस को त्वरित समय में जवाब देने की अनुमति दे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हैं और कागजी कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और 13 जनवरी 2020 को कहा कि लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली होगी। यह व्यवस्था जिला मजिस्ट्रेटों को सौंपी गई शक्तियां जैसे कि कर्फ्यू लगाना, गोली चलाना, संचार प्रतिबंध लगाना आदि पुलिस को देती है। 2004 में आर.एस. मूसाहारी के नेतृत्व में एक पुलिस सुधार समिति का गठन किया गया, जिसने राज्य की राजधानियों और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कानून व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली की सिफारिश की थी। इसके तहत पुलिस आयुक्त एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है और शहर में बल के लिए जिम्मेदार होता है और सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। दोहरी प्रणाली के तहत जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक एक जिले में पुलिस की शक्तियों और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। देश में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 63 पुलिस कमिश्नरेट हैं, जिनमें सबसे अधिक ऐसे पद महाराष्ट्र में 11 हैं। इसके बाद तेलंगाना 9 और पश्चिम बंगाल 7 हैं।